नरेंद्र मोदी के महिला आरक्षण बिल को विरोधी चुनावी फायदे की चाल बता रहे हैं। ओबीसी के लिए कोटे के अंदर कोटे की मांग उठ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हमले इसके लागू होने की तारीखों को लेकर हो रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि आरक्षण मिलना तो 2029 से शुरू होगा, लेकिन मोदी इसका फायदा 2024 में ही उठाना चाहते हैं। लेकिन इस बात में क्या सच्चाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बिल का चुनावी फायदा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ही दिखने लग जाए? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालती है। तीनों राज्यों में महिला वोटर्स को रिझाने के लिए खजाने खोल दिए गए हैं। महिला आरक्षण के दांव का शक्ति परीक्षण क्या 2023 में ही हो जाएगा? विमेंस रिजर्वेशन पर पहला सर्वे क्या दिसंबर तक ही आ जाएगा? इस रिपोर्ट से समझते हैं। तीन राज्यों में महिला आबादी बदलेगी चुनावी बाजी। अब की बार महिलाएं बनाएंगी सरकार। विधानसभा का रण महिला शक्ति से बदलेगा समीकरण। ये नए भारत की तस्वीर है। नारी शक्तन वंदन अधिनियम सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये नए भारत में महिलाओं की बढ़ती ताकत है। देश की संसद हो या विधानसभा, अब महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। मोदी सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश कर दिया। इसके पास होने के बाद देश की संसद के साथ साथ अलग अलग राज्यों के विधानसभा की तस्वीर बदल जाएगी। सबसे पहले इस बदलाव के गवाह बनेंगे वो 5 राज्य जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से मध्य प्रदेश की जिस विधानसभा में आज 21 महिला विधायक हैं, अब वहां उनकी हिस्सेदारी 76 पहुंच जाएगी। यानी ये तय हो जाएगा कि 230 में कम से कम 76 महिलाएं सदन में बैठेंगी। इस स्वर्णिम इतिहास में सर्वप्रथम महिला बिल आया है। आज गणपति जी का दिवस है। उनके पूजनीय के साथ हमारी जो नारी शक्ति है वो दुर्गा स्वरूपा है। इस तरह से सर्वप्रथम नारी शक्ति जो बिल आया है, आरक्षण बिल आया है, इसमें हम पूरे देश की महिलाओं को बधाई देते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने महिला आरक्षण की बात कही है तो महिलाओं की भावनाओं का शोषण किया है, पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, माननीय भाजपा की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बिल आया है, ये बिल हम सबके लिए बहुत हितकारी है और सब महिलाओं के अधिकार के लिए ये बिल हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर है। और महिलाएं अब आगे बढ़ेंगी, अपने अधिकार को पाएंगी और इस देश में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगी। ये हमारे आज के इतिहास बनना प्रारंभ हो गया। कई इतिहास इस नए भवन में गढ़े जाएंगे। राजनीतिक पार्टियां महिला सशक्तिकरण के तमाम दावे जरूर करती थीं, लेकिन जमीन पर उनका असर नहीं दिखता था। मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम था। अब समझिए कि महिलाओं के लिए यह बिल क्यों जरूरी था। मध्य प्रदेश में भी कुल 5,52,00,000 वोटर हैं, जिनमें 2,67,00,000 यानी 48.36% महिलाएं हैं। प्रदेश के 41 जिलों में महिला वोटर्स की संख्या बड़ी है। वहीं 18 विधानसभा सीटों पर भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसके अलावा महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करने पहुंचती रही हैं। यही वजह है कि बीते सालों के मुकाबले महिलाओं के वोट प्रतिशत में भी लगातार इजाफा हुआ है। साल 2018 के चुनाव में 2013 के मुकाबले 3% ज्यादा महिला वोट पड़े थे। साल 2013 में पुरुषों का वोट प्रतिशत 73.95% था और महिलाओं का 70.11% था, जबकि साल 2018 के चुनाव में पुरुषों का वोट प्रतिशत 75.72 और महिलाओं का 73.86% रहा। 2018 में महिलाओं के वोट प्रतिशत में
3.75% का इजाफा हुआ था। मतलब महिलाएं वोट तो बढ़ चढ़कर करती थीं, लेकिन विधानसभा में उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। पार्टियां महिलाओं को मौका देने की जगह जिताऊ नेताओं को टिकट देती थी। लेकिन इस बिल के बाद हालात बदल जाएंगे। राजनीतिक दलों को अब महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में महिला वोटर जिस पार्टी की तरफ रुख करेंगी, उसकी जीत आसान हो जाएगी। लिहाजा मध्य प्रदेश में अब आधी आबादी के वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक लड़ाई और तेज होगी। बीजेपी लाडली बहन और कांग्रेस नारी सम्मान जैसी योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। अब ये भी देख लीजिए कि एमपी में महिलाओं को कौन सी पार्टी कितना टिकट देती थी। बीजेपी ने साल 2003 में 18 महिला प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिनमें से 15 को जीत मिली थी। इसी तरह साल 2008 के चुनाव में पार्टी ने 23 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें से 15 जीतकर विधानसभा पहुंची। साल 2013 के चुनाव में बीजेपी ने फिर से 23 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें से 17 ने जीत हासिल की। वहीं साल 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 24 महिलाओं को टिकट दिया और उनमें से 11 जीतने में कामयाब रही, जबकि 13 को हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने साल 2003 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 34 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 ही जीत हासिल कर सकी। साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने 28 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से 6 को विजय हासिल हुई। साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने महिला उम्मीदवारों की संख्या घटाते हुए 23 को टिकट दिया और फिर से 6 महिला उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंची। तो साल 2018 के चुनाव में एक बार फिर महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाते हुए कांग्रेस ने 28 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें 9 ने जीत हासिल की। महिला आरक्षण को लेकर क्रेडिट वॉर भी शुरू हो गई है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसका क्रेडिट पूर्व पीएम राजीव गांधी को दिया, तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को महिला आरक्षण के साथ ओबीसी आरक्षण का भी विरोधी बताया। मध्य प्रदेश में बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी का फोकस महिलाओं पर है। बीजेपी के लाडली बहना योजना के जवाब में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का ऐलान किया है। लाडली योजना का लाभ 23 से 60 साल तक की महिलाओं को मिलेगा, तो नारी सम्मान योजना के लाभार्थियों की उम्र 18 से 60 साल तक रखी गई है। बीजेपी सरकार में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलते हैं, इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करने की तैयारी है। तो कांग्रेस ने 1,500 रुपए महीने देने का वादा किया है। कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है, तो काउंटर के तौर पर शिवराज सरकार ने उज्ज्वला स्कीम वाले सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ा दी है। ऐसे में 750 रुपए का सिलेंडर खरीदने पर 350 रुपए का कैशबैक मिलेगा। यानी इस योजना की पात्र महिलाओं के लिए सिलेंडर 450 रुपए का ही पड़ता है। इसके अलावा शिवराज सिंह ने पुलिस में बेटियों की भर्ती 30 से बढ़ाकर 35% और शिक्षकों में 50% भर्ती बहनों की करने का ऐलान किया है। आपने राखी का धागा बांधा है, राखी के धागे की कसम खा के कहता हूं, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं रहने देंगे। जनता की जिंदगी बदलना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, यह हमारी जिंदगी का मिशन है। मेरे भाइयों और बहनों, हम इसलिए सरकार नहीं चला रहे कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठ जाए और जनता को भूल जाए। हम तो जीते भी आपके लिए हैं और कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए। एक बात और मैं बासौदा वालों से कहना चाहता हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, हम जनता की कई योजनाएं बना रहे हैं। कांग्रेस वाले घबरा भी रहे हैं और खींच भी रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, एक ट्वीट, और धमकी दी वित्त विभाग के अधिकारियों को। बोले पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से कहां आ रहा है।
मेरी बहनों, जब कमलनाथ 1.25 साल मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो सुन ले कांग्रेस वालों, तुम रोते थे, तुम कहते थे हमारे पास पैसे ही नहीं है। मामा कहता है छाती ठोक के, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है जनता के लिए। मध्य प्रदेश में सभी पार्टियां खुद को महिलाओं का हितैषी साबित करने में लगी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी सरकार की चाबी अब महिलाओं के हाथ में रहने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अब नई तस्वीर दिखेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 33% आरक्षण के बाद महिलाओं के लिए 30 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में कुल 1,97,00,000 मतदाता है, जिनमें महिलाएं 98,50,000 जबकि पुरुष 98,20,000 है। छत्तीसगढ़ में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात 1003 से बढ़कर 1005 हो गया है। विधानसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में इसका असर भी दिखता है। विधानसभा में महिलाओं की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ नंबर 1 राज्य है। छत्तीसगढ़ में 16 महिला विधायक हैं। 2018 के चुनाव में 13 महिलाओं ने जीत हासिल की थी, लेकिन 3 उपचुनाव में भी महिलाओं ने ही बाजी मारी। फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा में 17.7% महिलाएं हैं। यानी छत्तीसगढ़ में महिलाएं जिधर जाएंगी सरकार भी उन्हीं की बनेगी। आरक्षित 30 सीटों के अलावा भी महिलाएं दूसरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिससे उनके प्रतिनिधित्व में और इजाफा होगा। कैबिनेट ने क्लियर किया है, अब उसका अध्ययन करेंगे, अब उसमें चर्चा होगी किस प्रकार से लागू होगा। अभी करेंगे कि उसके बाद 2027 के परसीमन के बाद होगा। अभी तो जनगणना नहीं हुआ है तो परसीमन किस आधार पे होगा, ये भी एक विषय है। तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी अब लोकसभा में चर्चा होगी तो सब सदस्य लोग उसको बात रखेंगे। लेकिन 21 तारीख को प्रियंका जी आ रही हैं और महिलाओं के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन भिलाई में होने वाला है। आज हमारे माँ और बहनों को प्रधानमंत्री जी ने ऐसा अधिकार दिया जो अधिकार से भारत का नारी शक्ति का अभूतपूर्व उत्थान होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।